हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का 11 और 12 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बस आपको हिंट दूंगा। इसमें क्या बोला, फाइंड दी मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसमें क्या है, -7 -8 -9, फिर बाद में 2 4 6 ऐसे है। तो इस क्वेश्चन में ये जो x है ये हमें पता करना है। तो x ऑटोमेटिकली एक क्या है, मैट्रिक्स ही होगी, है ना। मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। अब देखो ये कोई नंबर क्यों नहीं हो सकता, इसमें वैसे बोला मैट्रिक्स है, ये नंबर इसलिए नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर होता तो फिर 1 2 3 4 5 6 सबका ही कुछ ना कुछ मतलब सेम मल्टीपल होता, तो वो ऐसा कोई चक्कर तो लग नहीं रहा हमें। ये माइनस में है, ये प्लस में है। और वैसे क्वेश्चन ने बोला ये कि एक्स मैट्रिक्स है, तो हमें पता करना है कि एक्स क्या है। तो एक हिंट के तौर में बता देता हूँ, इसको आगे कैसे सोल्व करना आधा मैं बता देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर पता नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर इसका ये आ रहा है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 इसका ऑर्डर है। ये आंसर किस ऑर्डर में आया, ये आंसर ही तो आ रहा है जिसमें 2 रोज और 3 यहाँ पे कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर आ गया इसका 2/3। ठीक है। अब तो इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, पहली चीज़ यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर ये अपनी ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। तो ऐसे है, बराबर बी आ गया, एक्स है बराबर बी। ये वैल्यूज़ भी मैटर करेगी, लेकिन एक बार मैं ऑर्डर बता देता हूँ। ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का। तो अगर पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है, पहली चीज़ क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसमें 2 नंबर आएंगे, एक यहाँ पे आएगा बाय एक यहाँ पे आएगा। तो हम क्या बोलते हैं हमेशा कि इन दोनों मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो पहली वाले का दूसरा नंबर और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला नंबर ये सेम होना चाहिए। तो ये क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर अभी इसका ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, एक्स में एलिमेंट क्या आएंगे वो बाद में देखेंगे। अब एक्स का यहाँ पे ये पहला नंबर पता करना, ये क्या होगा। तो चलो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया और आंसर क्या आ गया, बी आ गया। और बी का ऑर्डर क्या आया, 2/3। ये 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3। ये 2/3 आता कैसे है, ये 2/3 आता कैसे है। तो देखो ये जो सेम सेम है इनको तो आप छुपा लो, ठीक है। ये इसका दूसरा नंबर और इसका पहला नंबर, ये इनको तो हमने छुपा लिया। यहाँ पे जो 3 बचा है, ये 3 यहाँ पर आता है, और यहाँ पे जो पहला नंबर है वो यहाँ पर आता है। मतलब रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना, इन दोनों के आंसर से आया, ये आंसर वाली मैट्रिक्स है। तो ये आंसर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे इसके और इसके जो बचे हुए नंबर्स है वो डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो इस एक्स का यहाँ वाला जो नंबर है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन आएगा। तो ये 2 है ना यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 है, तो ये भी क्या होगा, 2 रहा होगा। ठीक है, इसके 2 की वजह से यहाँ पर 2 आया, इसके 2 की वजह से यहाँ पर 2 आया। अगर यहाँ पे 4/3 की ये मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे फिर 4 आता, 4। ठीक है, फिलहाल हमें एक्स का ऑर्डर पता चल गया। एक्स का जो ऑर्डर है वो हमें पता चल गया, वो क्या है, 2/2। इसका मतलब एक्स 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पेन चेंज करता हूँ, ये थोड़ा हल्का चल रहा है। हाँ, तो एक्स 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक्स को मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ। क्या लेट करें, देखो 2/2 का मैट्रिक्स है तो फिर हमें कुछ ऐसा ढंग का मानना पड़ेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 2/2 का ही मानना है हमें। ये है ABCD। ठीक है, ABCD मैंने ऐसे मान लिया। अब ये ABCD उठाओ और यहाँ पे रख दो इसकी जगह, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, ABCD, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय फिर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा, -7 -8 -9 और 2 4 6। ठीक है, ये बन गया। अब इनको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ पे क्या करना है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर सोल्व करना है और उसके बाद में कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने से क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, इक्वेशंस मिलेगी। क्या मिलेगी, इक्वेशंस। और इक्वेशंस को फिर से हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके हमें ABCD इनकी वैल्यूज़ पता चल जाएगी। ठीक है, आगे का काम अब आसान है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या था, ऑर्डर डिसाइड करना। इसका ऑर्डर डिसाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन वो भी आसान था।
ए बी सी डी हो गया। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू वन ए बन जाएगा, फिर बी इंटू फोर फोर भी हो जाएगा, तो ए प्लस फोर भी हो जाएगा, ए प्लस फोर भी -7 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे कितने अननोन है, 1 2 3 4 अननोन है। तो आपको वैसे तो 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस मिल जाएगी, लेकिन 4 ही अननोन है तो इजीली सोल्व हो जाएगा। एक की वैल्यू उठा के किसी में डाल देना, फिर बी की वैल्यू, ऐसे सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन लगा लेना, ठीक है। इसके बाद आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है, मेरी बात आप समझ रहे हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है और इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अभी तक कोई खास बात नहीं है। सच दैट ए बी इक्वल टू बी है, ये खास बात है, ए बी इक्वल टू बी। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी ए बी इक्वल टू बी है ऐसा दिया जाता है ना, तो समझ लेना कि क्वेश्चन में ना चुपके से ए और बी अपनी जगह बदल लेंगे, और ऐसा कई बार हम यूज़ में हमें लेना पड़ेगा। तो आप भी याद रखना, ऐसे के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें ये चीज़, अगर आपका पेन रुक गया चलते चलते, अगर आपको पता नहीं कि अब आगे क्या करें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ए और बी चुपके से अपनी जगह बदल ले। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव होना। जनरली ए बी बराबर बी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो फिर कोई खास चीज़ प्रूव करानी चाह रही है। तो ए बी बराबर बी है। देन प्रूव बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्लास 11th का टॉपिक है, एक चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो उसके जरिए हमें ये प्रूव करना है कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, मतलब ऐसे आप इनका भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ये प्रूव करना है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद में फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल रेस्ट टू पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ये भी हमें प्रूव करना है। तो दोनों को हम पीएमआई से प्रूव कर देंगे, ठीक है, इजीली हो जाएगा। दोनों को हम पीएमआई से प्रूव कर देंगे। देखो, अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, वो अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप फटाफट समझ जाओगे। अगर नहीं आता तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वैसे भी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में से क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तब बताया था कि उसमें क्या करते हैं। जब भी पावर एन वाली या फिर एन आए और ऐसा बोल दिया जाए कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसी कोई कंडीशन हो, समझ जाना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लग सकता है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई भी बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, कभी भी पीएमआई से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी चीज़ को या किसी इक्वेशन को आपको प्रूव करना हो, तब अगर आप 2 स्टेप्स लगा के प्रूव कर देते हो, 2 स्टेप्स में प्रूव करते हो, 2 चीज़ें अगर आप प्रूव कर देते हो, तो हम मान लेंगे कि आपने इसको पीएमआई से प्रूव कर दिया। जो भी चीज़ है उसको पीएमआई से प्रूव कर दिया। अब ये 2 स्टेप्स क्या है। पहली स्टेप ये है कि आपको, जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ है उसके अंदर ऑब्वियसली एन होगा, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, इसको आप क्या, इस इक्वेशन को क्या बोलना है, स्टेटमेंट। जो भी चीज़ प्रूव करनी है उसको बोलेंगे स्टेटमेंट। तो अपने लिए ये क्या हो गया है कि स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट मतलब कथन हो गया, जिसको हम पी एन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस पी एन में सबसे पहले आपको एन बराबर 1 रख के प्रूव करना है। यहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1, तो आपको 1 रख के प्रूव करना पड़ेगा। अगर ऐसा आता एन बिलोंग्स टू डब्लू, डब्लू मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, तब उस केस में डब्लू स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, तब हमें 0 रख के देखना पड़ता। तो जो भी छोटी से छोटी चीज़ इस डोमेन में वो रख के देखनी है। तो सबसे पहले हमें एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद में सेकेंड स्टेप पर आते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम एन इक्वल टू के लिए हम मान लेते हैं कि वो ट्रू है ना, मतलब पी ऑफ के हम मान लेते हैं कि सही है, ट्रू है, और उसको फिर हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फिर उसके बाद में इसी के अंदर हम एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं फिर, ठीक है। तो अगर आप ये 2 स्टेप्स लगा लेते हो तो हम पीएमआई से किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं इन 2 स्टेप्स के जरिए, ठीक है। तो अब काम चालू करते हैं, यहाँ पे इस पहले वाली चीज़ को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है अपनी साइड की बात, ये तो अपना क्लास 11 का पीएमआई का रिवीजन हुआ है। देखो यहाँ पर अब अप्लाई करके देख सकते। वैसे इस क्वेश्चन में भी रिवीजन ही है, नई बात कुछ नहीं है। नई बात क्या है, ए बी बराबर बी है, यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो लेट पी एन उसको मान लेते हैं। अभी पहला वाला प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये वाला पी एन किसको माना, ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन इंटू ए, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले एन बराबर 1 के लिए प्रूव करना है, तो मैं इसके अंदर में फर्स्ट स्टेप लगा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, एन बराबर 1।
इसके लिए पुट करना है। तो यहाँ पर भी n बराबर 1 रख दूंगा तो P1 बन जाएगा बराबर, ये क्या बन जाएगा, a b की पावर n, यहाँ पे ये सेमीकोलम है ना, तो ये सेमीकोलम लगा देता हूँ, a b की पावर है ना इक्वल टू ये क्या है b है। ये चीज़ सही है गलत है, ये चीज़ सही है क्योंकि ये क्या है गिवन, दे रखा है मैं पहले से, ए बी बराबर बी ये दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि P1 ये P बराबर ये n इक्वल टू 1 के लिए अपना जो कथन है ना स्टेटमेंट Pn वो ट्रू है, ये ऐसा हमने प्रूव कर दिया, इज़ ट्रू। ठीक है, एक दिक्कत ये आती कि ए बी बराबर बी, अगर ये दे नहीं रखा होता ना, ये दे नहीं रखा होता तब हम यहीं पे इसी को लेके बैठे रहते, फिर ये गलत भी हो सकता था कि ए बी बराबर बी ए कैसे हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स में तो होता ही नहीं ना यार, मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव नहीं होती जनरली, ए बी बराबर बी हम जनरली नहीं बोल सकते, लेकिन ये दे रखा है इसलिए ए बी बराबर बी ए ये सही है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो P1 के एल एच एस आर एच एस बराबर है, इसका मतलब P1 ट्रू है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम ये करेंगे n बराबर k के लिए ट्रू मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं लेट P ऑफ n बराबर k, मतलब pk, n की जगह k रख दिया, लेट pk इज ट्रू, माना कि pk सत्य है, ट्रू मतलब सत्य है। तो अब यहाँ से ना इसको इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको ये है Pn है ना, Pn ये है, तो pk ट्रू है, तो pk का मतलब क्या है, n की जगह k रखना, तो यहाँ पर भी आप n की जगह k रख दो। देखो pk का मतलब क्या है, Pn है a b n इक्वल टू बी एन ए, तो pk क्या हो जाएगा, a b k बराबर b k a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, लेकिन अब रुको एक मिनट, ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो कि टारगेट तो बनाओ कि हमें प्रूव क्या करना है हमें। हाँ ठीक है, हवा में बात हो गई कि n बराबर के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, तो लेकिन एक बार यहाँ पे रख के तो देखो कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिक्स के रूप में उसकी जो शक्ल होगी ना वो कैसी होगी। तो यहाँ पे k प्लस 1 रखो, p ऑफ k प्लस 1 हमें ट्रू प्रूव करना है, सो दैट यहाँ पे क्या आएगा, a b की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। हाँ, तो हमें ये प्रूव करना है, ये अपना क्या हो गया, टारगेट हो गया। टारगेट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है इसके PMI में, इस केस में दूसरे वाली स्टेप में, तो हमें ये प्रूव करना है। अब हमें ये प्रूव करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। मतलब क्या है, दैट इज़, यहाँ पे लिख दो दैट इज़, ये प्रूव करना है हमें, p ऑफ k प्लस 1 का मतलब यही तो है, a b की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका जो LHS है ना, इससे चालू कर देता हूँ मैं। अगर मैं LHS इक्वल टू RHS दिस इक्वल टू दिस प्रूव करने में सफल रहा तो अपना प्रूव हो जाएगा। तो इसका LHS उठाओ, याद रखना ये LHS इसका a b की पावर k प्लस 1, और याद रखना ये RHS, अगर यहाँ तक आ गए तो अपना प्रूव हो गया। इसको कैसे मतलब सोल्व करें, तो देखो हमने इक्वेशन 1, इस पूरे क्वेश्चन में अभी तक हमने एक ही बार इक्वेशन 1 मानी है, इक्वेशन किसी को माना है, तो इसका यूज़ तो लेंगे ना यार, इसको यूज़ लेंगे। अब यूज़ कैसे लें, यहाँ पर क्या लिखा है, a b की पावर k, a b की पावर k। ठीक है, तो ये कैसे बन सकता है, यहाँ पर क्या है, a b की पावर k प्लस 1 है, तो ये तो है b की पावर k और ये है k प्लस 1, तो इसका ये जो k है ना ये अलग कर लेता हूँ और ये पावर 1 अलग कर लेता हूँ ताकि हम इसको यूज़ में ले पाएँ। तो ये a b और एक k अलग हो गया, और b की पावर k प्लस 1 है ना, तो b की पावर 1 ये अलग हो गई। ठीक है, समझ गए आप, ये बात है। इस 1 को मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि आप इससे कंफ्यूज ना होता है, डैश से कंफ्यूज ना हो जाओ, डैश मतलब वो होता है ना ट्रांसपोज। हाँ खैर, ये आ गया। अब देखो a b की पावर k, ये जो चीज़ है ये चीज़ अपनी यहाँ पर तैयार हो गई ये, तो इसकी जगह मैं बाई इक्वेशन 1 इसकी जगह क्या रख देता हूँ, a b की पावर k की जगह मैं रख देता हूँ b की पावर k इंटू ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की पावर k इंटू ए आ गया। और ये जो b है अपना, ये जो b है अपना वो बेचारा यहाँ पर बैठा है बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखना, अब जादू देखना इस b का।
मैंने कब बोला, जब भी आप क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार अब आगे क्या करें, तब आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, ए बी बराबर बी है। हो सकता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चुपके से अपनी जगह बदल ले, क्योंकि ये तो दे ही रखा है ए बी बराबर बी है, इसलिए दे रखा होता है कि ये चुपके से अपनी जगह बदल ले, ए बी बराबर बी है तो ए बी की जगह आप बी ए लिख दो। देखो इसकी जगह हमने ये बनाया बी के इंटू ए, और बगल में कौन बैठा है बी, तो ये ए इधर से आया है ना, इस गोले में से आया। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कि गोला ही लगा रहेगा हमेशा, ये सब तीनों मल्टीप्लाई में है, बी के ए और बी। अब ये दोनों ना ए और बी ये अपनी जगह बदल सकते हैं, चूँकि दे रखा है ए बी बराबर बी है ना, दिस इज़ गिवन, ये दे रखा है हमें, तो हम इनकी जगह बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा ये बी के इंटू ए बी का क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, ए बी का क्या बन गया बी ए, इन्होंने अपनी जगह बदल ली। अब देखो ये बी के पास आ गया बी, तो ये तो दोनों मिल जाएंगे, इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, ये तो मिल जाएंगे। अब ये बी इसकी पावर बढ़ा देगा, ये बी की पावर वन है ना, ये बढ़ा देगा, ये क्या बन जाएगा बी की पावर के प्लस वन इंटू ए। ध्यान से देखो ये जो बी की पावर के प्लस वन इंटू ए है ना, ये क्या है, ये इसका आर एच एस, हमने एल एच एस से चालू किया था यहाँ से, देखो एल एच एस ए बी की पावर के प्लस वन, हम यहाँ पे आगे बी की पावर के प्लस वन इंटू ए यहाँ पे आ गए, तो ये क्या है इसका आर एच एस। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, मतलब क्या प्रूव कर दिया हमने, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो पी ऑफ के प्लस वन कर दिया ना प्रूव, तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। तो हमने ये क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेप भी लगा ली, सेकंड स्टेप भी हमने प्रूव कर दी, दोनों स्टेप हमने प्रूव कर दी। तो अब हम यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ बोल सकते हैं, देयरफॉर अपना जो स्टेटमेंट है पी एन कौन सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन इंटू ए इज ट्रू, हैंस प्रूव्ड, एच पी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक अपना पार्ट वन ये प्रूव हुआ है, कौन सा ये वाला ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन इंटू ए, ये अपना प्रूव हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट ये प्रूव करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ना फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल रेस्ट पावर एन बराबर ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। अब इसको लेते हैं अगले पेज में। अब याद रखना, हो सके तो ये चीज़ काम आ सकती है और ये चीज़ भी काम में हम ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये वाला प्रूव करना है, गिवन भी काम में ले सकते हैं और पार्ट वन भी पार्ट टू में काम में ले सकते हैं। तो ज़रूरत होगी तो देखेंगे, वरना तो ऐसे हो गया तो बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं सेकंड पर, इसमें क्या बोला हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो वही बात यहाँ पर भी बोला एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या करना है, हाँ अब लगाते हैं फर्स्ट स्टेप, इसको मैं बोल देता हूँ पी एन, इस स्टेटमेंट को क्या बोल देता हूँ, पूरे को पी एन बोल देता हूँ कि भाई पी एन क्या है, ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ये है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि पी ऑफ वन इज़ ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, तो ये पी ऑफ एन है, तो पी ऑफ वन क्या होगा, एन की जगह वन डाल दो, ये क्या बन जाएगा ए बी की होल पावर एन बराबर, सॉरी यहाँ पे वन आ जाएगा ना, यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेता हूँ, पी ऑफ वन क्या है, ए बी की पावर वन बराबर ए की पावर वन इंटू बी की पावर वन, तो क्या हो गया ए बी बराबर ए बी, नो प्रॉब्लम, हो गया प्रूव, है ना। तो ये जो पी ऑफ वन है देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू। अपनी फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट पी ऑफ के इज ट्रू, पी के ट्रू है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, लेकिन पी के ट्रू है तो एक बार ये पी के होगा तो इसका स्टेटमेंट तो लिख लो, क्या होगा, पी के का मतलब क्या है, ए बी की पावर होल पावर के, है ना, यहाँ पे के डाल दो, के इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के, ये रख दो। तो अब क्या लिखें, हाँ अब हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। तो पी ऑफ के प्लस वन का मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब, मैं ऐसा क्यों निकालना चाह रहा हूँ ताकि हमें टारगेट मिल जाए कि हमें आखिरकार प्रूव क्या करना है। तो पी ऑफ के प्लस वन का मतलब क्या है, यहाँ पे के प्लस वन रख दो, जहाँ जहाँ के है वहाँ पर के प्लस वन, ये क्या बन जाएगा ए बी की पावर के प्लस वन बराबर ए की पावर
k+1 और ये b की पावर k+1, ठीक है। ये है, ये हमें प्रूव करना है, दिस इज़, ये अपना टारगेट है। चलो करते हैं चालू, इसके LHS से चालू कर लेते हैं। LHS, तो LHS क्या है, a b की पावर k+1, ठीक है दोस्तों। देखो हमें इस इक्वेशन 1, ये जो हमने p के ट्रू माना है तो इससे इक्वेशन बना ली, उसको यूज में लेना है। अब उसमें कितनी पावर है, a b की पावर k है ना, k पावर है, इधर पावर कितनी k+1, तो ऑब्वियसली ये जो +1 है वो अलग करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे k पावर आ जाए और फिर हम उसको काम में ले लें। तो करते हैं इसको अलग। ये क्या हो गया, ए बी की पावर k+1 है ना, तो k अलग और ए बी की पावर 1 अलग। याद रखना यहाँ पर ए बी की पावर 1 है ये, ठीक है, ये पावर 1 है तो अलग हो गया। अब ए बी की पावर k, इसमें ये कैसे रखूँ मैं, इक्वेशन 1 से लिख देता हूँ, ये रहा है ना, ए बी की पावर k, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ए बी की पावर k किसके बराबर है, ए की पावर k इंटू बी की पावर k, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए की पावर k इंटू बी की पावर k मल्टीप्लाई बाय ये कौन है, ए बी की पावर 1, तो ये ए बी ही बन गया खुल के, ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से, 4 लोग हैं, ए के बी के ए और लास्ट में कौन है, बी। 4 लोगों से हमें ये प्रूव करना है कि ये कुल मिला के ये LHS है, यहाँ से चालू किया, हमें RHS पे पहुँचना है, ये यहाँ पे। लेकिन अब देखो ध्यान से, ए की पावर k बी की पावर k ए बी, ये तो बड़ी बड़ी पावर आ गई, क्या ये अपनी जगह बदल सकते हैं, है ना भाई। देखो ए की पावर क्या है, k+1, तो ए कितने हैं, कितने ए है अपने पास में, k+1 ए है, तो यहाँ पे तो जो ए है वो k तो इधर है और एक अकेला ए इधर है, तो ये अगर इसके पास चला जाए, यहाँ पे चला जाए तो काम हो जाए। अब चला कैसे जाए, तो इसके लिए इसको इसके साथ कॉम्यूटेटिव होना ज़रूरी है ना, मतलब इनके साथ क्रम विनिमय होना ज़रूरी है। ये बी के इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, अभी ये कोई मजाक की बात थोड़ी, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पिछला पार्ट देखना पड़ेगा। देखो ये हमने प्रूव किया था अभी, है ना, a इंटू बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए, मतलब a और b की पावर n, है ना, a और b की पावर n अपनी जगह अदल बदल कर सकते हैं। b की पावर n इधर आ गया, a इधर आ गया, तो मैं यहाँ पे अब वो बोला ना, इसमें फर्दर बोला है, इसलिए दूसरे पार्ट में पहले पार्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए बोला उसमें। यहाँ पे मैं उस चीज़ का काम में लूँगा जो कि a इंटू बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए, यहाँ पे n है, यहाँ पर k है, तो उस चीज़ को यहाँ पे काम में लेंगे तो k के केस में भी वो काम में आ जाएगा, मतलब n की जगह कुछ भी लगा लो, 100 लगा लो, तब भी उसको हम काम में ले सकते हैं। क्या बन जाएगा, a की पावर k मल्टीप्लाई बाय ये b की पावर k इंटू ए, ये देखो ये रहा b की पावर k इंटू ए, n की जगह k डाल दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह k डाल दो, a इंटू बी की पावर k, तो ये जो बना ना इसकी जगह वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसकी जगह ये रख देता हूँ इसकी वजह से। तो क्या बन गया, ये वाली चीज़ a इंटू बी की पावर k हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो वो तो बेचारा लास्ट में है बैठा बैठा चुपचाप देख रहा है, तो इन्होंने अपनी जगह बदल ली। अब देखो अब सारा काम सही हो गया, ये जो a की पावर k है उसके बगल में a आ गया, तो a की पावर k+1 बन गया मल्टीप्लाई बाई ये b की पावर k है उसके बगल में b आ गया, तो b की पावर k+1 बन गया, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, a की पावर k+1 b की पावर k+1, ये इसका RHS है, तो दिस इज इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो हमने ये जो k+1 के P ऑफ k+1 के LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर P ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब अपना जो स्टेटमेंट था P ऑफ n, इस बार कौन सा था, ये था, ये वाला, तो ये भी अपना ट्रू प्रूव हो गया, मतलब ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n इज ऑल्सो ट्रू, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये PMI में हम ऐसा ही करते हैं, पहले मतलब एक टाइप से वो होता है ना तुक्का लगाने वाला, एक डाल दिया, 2 डाल दिया, k डाल दिया तो फिर k+1 के लिए प्रूव कर दिया, ऐसे। तो वो चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, क्लास 11 में हमने देखा थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उसमें। तो आई होप ये अभी भी आपको क्लियर हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।